विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, जीके गोवानी, गवर्नमेंट कॉलेज भीनमार। आज हम भर्तृहरि विरचित नीति शतकम के श्लोक संख्या 1 से 3 का अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में है। दिक् कालादि अनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य एकमानाय नमः शांताय तेजसे। प्रस्तुत श्लोक में भर्तृहरि ने नीति शतक पूर्ण करने के लिए निर्गुण परम ब्रह्म को नमस्कारात्मक मंगलाचरण किया है। अन्वय इसका इस प्रकार है। दिक् कालादि अनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य एकमानाय शांताय तेजसे नमः। दिक् अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर नीचे आदि जो 10 दिशाएं हैं। काल अर्थात समय, भूत, भविष्य एवं वर्तमान, प्रातः, संध्या, दिन, रात, ये हम कालों का विभाजन करते हैं। दिक् कालादि आदि, आदि में है समस्त सृष्टि, अनअवच्छिन्न समान रूप से विद्यमान, जिसमें कोई विच्छिन्नता नहीं है। अनंत अर्थात अविनाशी, आदि और अंत से रहित, चित मात्र ज्ञान रूप मूर्तये स्वरूप वाले, स्व यानी अपना, अनुभूति अनुभव ही एकमात्र मानाय प्रमाण है, मापदंड है, शांताय पूर्ण शांतमय, समस्त विकारों एवं उपद्रवों से शून्य, सत्व गुण प्रधान, तेजसे ज्योति स्वरूप, निर्गुण ब्रह्म हेतु नमः यानी प्रणाम है। यहाँ भर्तृहरि पूर्व आदि 10 दिशाओं, समय, भूत आदि दिन रात सभी समयों में, समस्त सृष्टि में समान रूप से विद्यमान, अविनाशी ज्ञानमय स्वरूप वाले, निज अनुभव से ही एकमात्र जो प्रामाणित है, उस शांत में सत्व गुण प्रधान ज्योति स्वरूप निर्गुण ब्रह्म को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हुए और उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी इस काव्य नीति शतक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए यहाँ चैतन्य स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार करते हुए अपने काव्य का प्रारंभ करते हैं। द्वितीय श्लोक है। बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभव स्मय दूषितः अबोधो अपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। बोद्धारः मत्सरग्रस्तः, जो विद्वज्जन हैं वे डाहा ईर्षा, मत्सर यानी डाहा ईर्षा, ग्रस्त हैं पीड़ित हैं, प्रभवा राजा तथा अधिकारीगण जो प्रभावशाली लोग हैं, स्मय यानी घमंड अहंकार से दूषिता, वे घमंडी हो गए हैं। च और अन्य दूसरे जो लोग हैं, अबोध अज्ञान से उपहत मर रहे हैं, उपहता अर्थात भले बुरे की पहचान उनमें नहीं है। सुभाषितम जो सुंदर कथन है, हितकारी वचन है, अंगे कहने वाले के मन में जीनम गल गया है अर्थात मर गया है। यह महाराज भर्तृहरि ये कहना चाह रहे हैं कि मैं ये नीति शतक है इसे क्यों लिख रहा हूँ। तो जो लिखने का उद्देश्य है वो यहाँ बताते हुए कहते हैं कि जो विद्वज्जन है, जो विद्वान है, जो समाज को ज्ञान प्रदान करते हैं, वो एक दूसरे से ईर्ष्या से ग्रस्त हो गए, और जो राजा हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, वो घमंड से चूर हो गए अर्थात वो अहंकार से भर गए, और जो अज्ञानी हैं, जिन्हें विषयों का ज्ञान नहीं है, वे अज्ञान से आक्रांत होकर बैठे हुए हैं। और जो नीतिकारी जो वचन है, जो हितकर वचन है, वे वचन विद्वानों के मन में ही
समाप्त होते जा रहे हैं। इसीलिए मैं यह जो नीति शतक है इसका प्रणयन कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, अगला श्लोक है अज्ञः सुखम आराध्यः सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञानलब्ध दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। प्रस्तुत श्लोक में जो मनुष्य की प्रकृति है उसको 3 भागों में विभक्त करते हुए मूर्ख की हठवादिता का वर्णन किया गया है कि अज्ञः सुखम आराध्य विशेषज्ञः सुखतरम आराध्यते ज्ञानलब्ध दुर्विदग्धम नरम ब्रह्मापि न रंजयति। अर्थात अनजान अबोध मनुष्य को सुखम सरलता से आसान ढंग से आराध्य समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ बुद्धिमान को ज्ञानी को सुखतरम और भी अधिक आसानी से आराध्यते मनाया जा सकता है, समझाया जा सकता है। ज्ञानलब्ध दुर्विदग्धम जो अल्पमात्र जानकारी से दुर्विदग्धम जकड़े हुए हैं नरम उस मनुष्य को ब्रह्मापि विधाता भी न रंजयति संतुष्ट नहीं कर सकता। अर्थात जो अबोध व्यक्ति है उसे सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है। जो जिसे कुछ भी नहीं आता है उसे हम आसानी से किसी विषय को समझा सकते हैं, और जो विद्वान है उसे हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल रूप से अर्थात इशारों में ही वह बात को समझ जाता है। लेकिन जो अल्प ज्ञान से स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठा है उस व्यक्ति को ब्रह्मा भी संतुष्ट नहीं कर सकता। इस तरह से आज हमने 3 श्लोकों का, भर्तृहरि के नीति शतक के 3 श्लोकों का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम अगले 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।